तो वो पलटू राम है, वो पलटू राम है। 17 महीना का तजुर्बा देखिए, पुल निर्माण होने के पहले ढह गया। भर में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और बिहार में ये एक ऐसा जिला है जहां पर सियासत के धागे भी बुने जाते हैं। 2020 में तो यहां पर भागलपुर की जनता ने खूब प्यार लुटाया, सभी पार्टियों को मौका दिया। कुछ सीट पर कांग्रेस ने जीता, कुछ पर आरजेडी को जीत मिली, कुछ पर जेडीयू को, कुछ पर बीजेपी ने भी कब्जा जमाया। तो यहां पर 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर एनडीए ने कब्जा किया और 2 पर महागठबंधन को जीत मिली। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार थोड़ा सा लग रहा है हवा जो है वो बदल रही है। तो आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, उनके मन में क्या है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हम लोग भागलपुर जनता के बीच में आए हुए हैं और कुछ मेहमान भी होंगे जिनसे हम लोग कई सारे सवाल पूछने वाले हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हमारे साथ कुमार अनुज सिंह जी जनसुराज से है, संतोष शाह भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, संगीता तिवारी जो कि एलजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगी, कुमार अनुज सिंह के बारे में हमने बता दिया, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जो कि आरजेडी की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, शेखर पांडे जदयू की तरफ से पक्ष रखेंगे और डॉक्टर अभिषेक चौबे कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सवालों से। तो भैया आपसे ही सबसे पहले शुरू हो जाए। पूरे प्रदेश भर में आप लोग का डंका बजा हुआ है और 20 साल से नीतीश जी बरकरार है। तो जरा ये बता दीजिए पूरे प्रदेश भर में आपकी उपलब्धियां क्या है, झट से फिर हम लोग चलेंगे और हम लोग भागलपुर की भी बात करने वाले हैं। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लगातार 20 वर्षों से सेवा कर रही है, जो बीमारू राज्य बिहार था आज विकसित राज्य है। आज यहाँ की सड़कें, यहाँ मैरिन ड्राइव, यहाँ आज हवाई अड्डा, यहाँ एम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, कई योजनाएं, कई ऐसे चीज जो बिहार के अंदर देखने को नहीं मिलता था। जहां अपराध के लिए बिहार जाना जाता, जहां बिहार जंगल राज के लिए जाना जाता, आज एक बिहार विकसित राज्य के रूप में बिहार उन्नति और तरक्की की ओर अग्रसर है। कितना विकसित हुआ है बिहार, जरा इनसे जान लेते हैं। जितना कुछ इन्होंने कहा है, क्या उतना काम हुआ है? देखिए भागलपुर क्या विकसित हुआ है। भागलपुर से पीरपैंती यहाँ से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है। 20 साल में भागलपुर से पीरपैंती का रोड नहीं बन पाया। दूसरा सवाल है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना गिरा हुआ है कि छात्र परेशान है। विश्वविद्यालय में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। छात्रों का पढ़ाई ठप पड़ा हुआ है और सरकार से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के कुलपति तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जिस तरह से शरीर विदाउट रीढ़ का नहीं चल सकता है, उसी तरह छात्र के बिना राष्ट्र की कल्पना करना बिल्कुल अधूरी है। जहां तक भागलपुर की विकास की बात है, कौन सा विकास? लालू प्रसाद यादव जी जब थे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने यहाँ पर जो है गंगा सेतु में पुल देने का काम किए। लालू यादव ने जितना काम किया है और उसके बाद क्या अब तक कुछ काम ही नहीं हुआ, ये भी जान लेते हैं। आप लोग 90 का दशक भूल जाते हैं। हमारे नेता ने जब 2005 में हमारे नेता ने जब कुर्सी संभाला, तो हमारे बिहार में क्या था ये सबको पता है, जितने जनता के लोग हैं। और आज के डेट में अभी बिहार में क्या था? बालू, आलू और लालू, इस तीनों के अलावा कुछ नहीं था बिहार में। और आने वाले इस 20 साल में जो बिहार की विकास हुई है, आज ऐसे नहीं हमारे नेता को विकास पुरुष बोला जाता है। आज हमारे नेताओं को विकास पुरुष इसलिए बोला जाता है कि हर वो क्षेत्र में उन्होंने विकास किया और उनकी विकास की गति वो दिख रही है। वो देखिए, मेरे नेता जो युग पुरुष है, क्योंकि वो मेरे नेता जो है ना, बिहार की जनता को जनता नहीं समझते, उनको परिवार समझ के उनका विकास करते हैं। आम जनता से भी पूछ लेते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है भागलपुर में और पूरे प्रदेश में, बताइए सर। काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास हुआ है, काम हुआ विकास हुआ। भागलपुर में पहले भी विकास नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में भागलपुर में विकास हुआ है। आज 10 साल से जो हमारे अजीत शर्मा जी विधायक है, उन्होंने क्या दिया भागलपुर को? न पुल दिया, न बिजली दी। जाम की समस्या बनी हुई है। विकास की बात जहां तक हम लोग करेंगे, पिछले 15 साल में आपने देखा होगा कि ये जितने जनता चिल्ला रहे हैं कि भागलपुर की रोड की स्थिति क्या थी और बिजली की स्थिति क्या थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रही सवाल अभी जो तेजस्वी जी ने बोला था
कितने हर घर में एक नौकरी दिया जाएगा, नौकरी अनिवार्य। अनिवार्य है। तो आपको पता है कि जितने आबादी है हमारी उतनी नौकरियां अच्छा, इस पे तो हम लोग आएंगे। भागलपुर की विकास अभी लगातार जो है अजीत शर्मा जी 3 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। हमको लगता है बहुत लोग पहचानते भी नहीं है शहर में, समझे। सही बात है, नहीं पहचानता है। वो बरसाती बैंक की तरह निकलते हैं, साल में जब बरसात आते हैं तो बैंक की तरह निकल जाते हैं। भाई, बरसाती मेढक अजीत शर्मा के बारे में कह रहे हैं कि बरसाती मेढक वैसे दिखाई नहीं देते, चुनाव के समय में दिखाई देते हैं। मैडम, उन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि शहर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अभी माननीय विधायक जी 434 रोड, सड़क, नाला, पियाऊ का शिलान्यास किए हैं और उसको उद्घाटन करके अभी सारे जनता के इसमें छुपे हैं। अभी हमारे भाई बोल रहे थे यहाँ नाथनगर में श्रीरामपुर पुल अभी जितने सिर्फ शिलान्यास का काम हो रहा है या फिर वाकई में काम हो रहा है कि केवल दिखावा? विकास जो भी हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और एनडीए सरकार की तरफ से हो रही है। प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश की जनता को परिवार मानते हैं और हमारे विकास पुरुष जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिहार की जनता को परिवार बना के रखा है। वो बताइए ना कि एक परिवार को अपना आगे बढ़ाने कम क्या, वो भी थे, उनका भी बेटा है, अभी कहाँ उनको मंत्री बना के उन्होंने आगे बढ़ाया। वो तो देखते हैं कि नहीं, परिवारवाद को दूर करो और बिहार की जनता को आगे बढ़ाओ। हर तरफ विकास, हर तरह क्षेत्र में विकास। अब क्या चाहिए बिहार की जनता को? लेकिन सर एक बात बताइए कि इतना आप लोग सोचते हैं तो आखिर चुनाव का जिस दिन तारीखों का ऐलान होना था उस दिन तक आप लोग जो है वो उद्घाटन शिलान्यास करते रहे। मेट्रो का उद्घाटन कब किया आपने? ये बात बताइए कि जिस दिन सरकार हमारी बनी उस दिन से ही हमारा काम चल रहा है। काम तो रोक नहीं सकते है ना। सरकार का विजन है विकास, तो विकास तो अंतिम सांस तक चलेगा ना। जब तक जिंदा रहेंगे मुख्यमंत्री तब तक वो विकास करते रहेंगे। तो इस बार जितनी योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वो भी चुनाव के बिल्कुल कुछ ही दिन पहले, इसको क्या कहते हैं, चुनावी स्टंट या फिर वाकई नीतीश सरकार सोचती है जनता के बारे में? नीतीश कुमार जी जनता के बारे में क्या सोचेंगे। बिहार है ना, यह मुर्दा करता है मनरेगा का काम। मुर्दा करता है मनरेगा का काम। शराब बंद है, रोज जो है दरोगा को पीटा जा रहा है। शराब बंद है, रोज होम डिलीवरी हो रहा है। शराब बंद है, ढोल पीट रहे हैं। कौन सा विकास? सर तो ऐसे बोल रहे, मुझे ही डर लग रहा है। आंखें दिखा के बताइए, जितने कुछ बोल रहे हैं ये, उस पर क्या कहेंगे आप? इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो बिहार मन दहशत में जीता था, जो बिहार शाम 7 बजे माताएं लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल से बच्चे घर पहुंच जाएं तो मां समझती थी कि मेरा बेटा आ गया। अगर पति घर पहुंच जाए तो पत्नी समझती थी कि आज मेरा सुहाग बच जाए। ये लोग आज बिहार में बधाई दे रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जो अकांड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो भ्रष्टाचार की नैतिकता की बात कर रहे हैं। नीतीश जी और मोदी जी के सरकार में न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तक विकास नहीं पहुंचा है और तेज रफ्तार बिहार का विकास की ओर बढ़ा है। या विकास बहुत हुआ है। और भाई महिला जो है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ महिला प्रवक्ता भी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि इस बार जितना महिलाओं का मुद्दा जो है भुनाया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जिस तरह आप कह रहे हैं कि महिलाओं को भुनाया गया है, तो जब से एनडीए की सरकार है महिलाओं को सम्मान मिला है। आदरणीय नीतीश जी के शासन में महिलाओं को सम्मान मिला है। जीविका दीदी जो आज गांव में महिलाएं ऐसे पड़ी रहती थी, आज उनको रोजगार मिला है। ये हम महिलाओं को सम्मान की बात है। और कई ऐसे काम जो विपक्ष का तो कहना है कि केवल चुनावी स्टंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 15 साल का इतिहास उल्टा के अगर देख लेंगे तो महिलाओं को तभी से लेके अभी तक जो सम्मान मिला, जो महिलाएं घूंघट में रहती थी, महिलाएं जो बाहर निकली है, आज खास करके गांव की महिलाएं, मैं गांव की महिलाओं में मिलती हूं, मैं पूरे ताकत के साथ ये कह सकती हूं कि गांव की महिलाएं जो घूंघट में रहती थी, जो बाहर आई है, जो शौच करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, आज वो घर में शौच कर रही है। ये सम्मान हमारे नीतीश जी की। तो महिलाओं के लिए कितनी हितैषी ये सरकार रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भाई स्पष्ट कहता हूं कि नीतीश कुमार जी की लाठी डंडे की सरकार महिला को क्या सम्मान देती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी कुछ दिन पहले दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, और अभी जब चुनाव आया 1 महीना पहले 10,000 रुपया खाता में भेजा जा रहा है। अभी हमारे सम्मानीय भाई कह रहे थे इनके सरकार में इनका सुशासन सुन लीजिए। इनका सुशासन ये है कि
एक भरे पटना में, पटना इनका राजधानी है, वहाँ एक व्यापारी की हत्या हो जाती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष एक अल्पसंख्यक का कॉलेज हड़प के बैठे हुए हैं। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम फर्जी है, उनपे केस है, वो पलटू राम है, कभी आरजेडी में कभी यहाँ आ जाते हैं। इनका विकास यही है। महिलाओं की स्थिति पहले से क्या सुधरी है या फिर वैसी है? पहले से बहुत सुधर गई है। सुधर गई है। 20 साल पहले से जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से ये बिहार जो है अभी सुधरा हुआ है। हाँ, हमारे नीतीश कुमार के चलते ये आज बिहार जो है चमक रहे हैं। जी, महिलाओं के मुद्दे पर हाँ, क्या कहेंगे? महिलाओं के जो जितना सम्मान मिल रहे हैं वो लालू के राज में नहीं था। तो लालू के राज में क्या स्थिति थी महिलाओं की? उसके स्थिति क्या, रोड का भी तो देखते थे बवासीर बन गया था। अच्छा, लालू क्या के कहेंगे? लालू के राज्य में एक आईपीएस की पत्नी को घर से उठा करके रेप कर लिया जाता था, ये उनका शासन था। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 12 बजे रात में भी महिला सुरक्षित महसूस करती है, सड़कों पे निकलती है। आज कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अरे नीतीश जी से पूछिए, जब विकास किए हैं तो फिर वोट मांगने का क्या जरूरत है? हम अगर काम करेंगे तो हमको जनता के पास जाने का जरूरत है। जनता तो खुद जिताएगी, मगर नीतीश जी काम नहीं किया तो जिताएगा कहाँ से? एक मिनट, अभी नीतीश बाबू हर योजना में 10,000 महिलाओं को दे रहा, किस लिए दे रहा? 10,000 रोजगार करने के लिए। रोजगार करने के लिए ना, वोट के लिए। वो बाजार खराब है, बाजार मंदा चल रहा, इसीलिए वोट। तो आपके घर की महिलाओं को मिला कि नहीं? कोई ना, सब ले लेगा, वोट नहीं देगा। तो ले लेंगे, लेकिन लेंगे, लेकिन ले लेगा। तो ये आरोप की पैसे देकर ये केवल लुभाने का काम नीतीश बाबू ने किया। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आज के पहले हमारी जब सरकार बनी थी तो हम लोग जो 35% आरक्षण और 50% पंचायती राज में जो आरक्षण महिलाओं को दिया, वो किसने दिया? वो हमारे विकास पुरुष ने दिया है, ना कि किसी और ने। 35% आरक्षण कब दिया? अभी दिया गया है। यह 50% आरक्षण पंचायती राज में अभी दिया गया है। यह आरक्षण तो 5 साल पहले दिया गया है। और आज उसका लाभ उठा के आप जैसी महिला आज संसद में जा रही है, आज विधानसभा में जा रही है, आज एमएलसी बन रही है, आज मुखिया बन रही है, आज विधायक बन रही है। तो आज उसका लाभ कौन ले रही है? तो ऐसा ये एक बात जान लीजिए मैडम, ये काम करने वाला काम करेंगे, चाहे अंतिम क्षण हो चाहे शुरुआत का क्षण हो, उनको काम करना है वो काम करेंगे। अभी लोग बोल रहे हैं कि चुनावी स्टंट है। नहीं, चुनावी स्टंट रहते थे अभी करते। अब जैसे लालू जी लोग बेटा देखिए सवाल विपक्ष का ये भी है ना कि क्या पता जल्दबाजी में मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। नहीं, जल्दबाजी में नहीं, वो तो विजन था ना, जिसमें जो काम पूरा हो रहा है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। काम पूरा ऐसा तो नहीं कचरे में उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन तो पूरा करने के बाद किया गया ना मैडम। जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम उसको उद्घाटन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए आप ये बताइए कि इस बार तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया कि भाई अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हर घर नौकरी अनिवार्य कर देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर, बताइए जरा। तेजस्वी यादव जी जब 11 इस सवाल से पहले आप ये जवाब दे दीजिए, आप लोग के मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? देखिए, हम लोग जब पूरा चुनाव लड़ेंगे उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाना है। अभी तो आरजेडी वाले क्या मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं क्या कि तेजस्वी जी ही है मुख्यमंत्री चेहरा? देखिए, लोग जनता जान रहा है कि तेजस्वी जी हम लोग के जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका। अभी जो हमको बताए नीतीश जी के बारे में, मैडम आपको बताते हैं कि अभी सुल्तानगंज में अगवानी पुल बन रहा था, अभी सुल्तानगंज में अगवानी पुल बन रहा था, सिंगला कंपनी पुल निर्माण होने के पहले ढह गया। और फिर सवाल आप सर जवाब दे दीजिए, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर आप क्या कहेंगे? पूरी बिहार की जनता, अमन चैन जनता, गरीब जनता, छात्र नौजवान ने तय कर लिया है इस बार का ऊर्जावान मुख्यमंत्री तेजस्वी जी चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा देश के भविष्य और जिन्होंने की पलायन की बात करे, रोजगार की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। जो रोजगार तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी अनिवार्य कर देंगे, तो कैसे पॉसिबल है सर, बताइए जरा। जिस समय माननीय तेजस्वी जी पिछले विधानसभा में कहे थे कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, उस समय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि ये अपने बाप के घर से रोजगार देगा। 17 महीना का तजुर्बा देखिए, 5 लाख शिक्षकों को उन्होंने रोजगार दिया। और सबसे ज्यादा बिहार को देश स्तर पर। आप लोग क्यों क्रेडिट लेते हैं 17 महीने का? उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कहा था। और रोजगार दे सकते हैं, बताइए
मुख्यमंत्री के बगैर रोजगार दिया जा सकता है क्या? रोजगार तो मुख्यमंत्री ने दे रहे हैं। क्रेडिट कैसे लेते हैं? इनके आप ये बताइए कि लालू का भी सरकार था ना, आरजेडी की सरकार थी ना, 1% उस समय क्या था? तेल पिलावन लाठी चलावन ये नारा था, भूरा बाल साफ करो ये नारा था। तो हम लोग ये कहाँ बोलेंगे कि आरजेडी की सरकार आएगा तो नौकरी देगा? नौकरी नहीं दे सकता। आते भाई आते आपका क्या कहना है? आपको इसी से परिलक्षित होगा कि ये लोग बिहार का क्या विकास करेंगे। ये जो जितने खड़े हैं ये अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। कोई कह रहा है 2.5 करोड़ नौकरी दे, हर परिवार को नौकरी दे देंगे। अपना बिहार का बजट देखते केवल नहीं। जुमला है या फिर 100% कुछ स्ट्रैटेजी होगी? 70 साल के इतिहास में 24 लाख लोगों को ऊपर से नीचे तक नौकरी मिला है। एक बार में 2.5 करोड़ लोगों को कहां से नौकरी दे देंगे? बिहार में अगर विकास करना है तो जन स्वराज ही कर सकता है, क्योंकि युवाओं की आवाज जन स्वराज है। आप लोग कहते हैं दारू खोल देंगे। बिल्कुल। आज तो दारू उससे तो नुकसान होगा। आपने सुना अभी आप महिलाएं तो उससे दुखी है, महिलाएं तो खुश है कि दारू बंद है, कम से कम घर में कलेश नहीं है। आप कभी चले जाइए अगल बगल के पड़ोस के गाँव मोहल्लों में, पहले दारू बड़े बड़े दुकानों में बिकता था, अब घर के पिछवाड़े में बिक रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि शिक्षा के लिए हम लोग जो है खड़े हैं, एक तरफ दारू खोलने की बात करते हैं। आपका चुनाव चिन्ह बचता है। एक मिनट, अगर दारू इतना ही खराब है तो यहाँ खड़े मेरे सत्ता के साथियों से कहिए कि हर प्रदेश में दारू बंद कर दें। अगर दारू इतना ही खराब है तो इस देश बिहार में सर उसका फायदा हुआ है कि आप बताइए, आप महिलाओं की प्रॉब्लम समझ सकती हैं। महिलाएं जो है दारू बंद से होने से खुश है कि नहीं है? बिल्कुल खुश है। बिहार में जो महिलाएं रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, जो थोड़े से पैसे को कमाता था और उसको दारू में पी जाता था, उसके बाद जाके पत्नियों के साथ बच्चों के साथ मारपीट करता था, तो वो कम से कम बंद हो गया। जो बाराती डांस आए दिन हुआ करते थे और बारातों में जो कांड हुआ करते थे वो बंद हो गया। तो महिलाएं बहुत। भागलपुर की सबसे बड़ी समस्या थी भोलानाथ पुल। इस भोलानाथ पुल के लिए 100 बार माननीय विधायक अजीत शर्मा जी ने विधानसभा में बात उठाया और 7 पिलर आज खड़ा है। आज 7 पिलर खड़ा है तो ये अजीत शर्मा की देन है। फिर से चाहिए अजीत शर्मा, नहीं चाहिए चिनोर वर्मा। ये झूठ का पुलंदा ये लोग के पास पड़ा हुआ है। अजीत शर्मा चर्चा है क्या? अजीत शर्मा किन्हीं से भी पूछ लीजिए, अजीत शर्मा फेलियोर है। भी नहीं है। आज तक विधायक जी शहर के जितना भी मीटिंग हुआ उसमें नदारत थे। भागलपुर विधानसभा से चुन के जाते हैं, विधानसभा में भागलपुर की कोई भी क्वेश्चन एराइज नहीं होता है। आज इनको कष्ट है कि एनडीए क्या दिया, एनडीए का राशन ये लेंगे फ्री में, एनडीए क्या दिया। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। कल के डेट में जो अपहरण उद्योग था, अब अपहरण उद्योग नहीं है, चारा घोटाला नहीं है, IRCTC घोटाला करने वाले लोग अब सपना एक बार मेरे साथ आपसे सवाल होगा कि जाति के नाम पर आप लोग ये इस बार वोट देने वाले हैं या फिर विकास के नाम पर? विकास के नाम पे होगा। और युवाओं के बिहार के सभी लोगों ने ये मान लिया है कि अब की बार पक्ष और विपक्ष दोनों कट के नई सरकार का गठन होगा, जनस्वराज का गठन होगा। ऐसा क्यों लगता है? अभी आप घुसपैठिया का बात कर रहे थे, केंद्र में सरकार उनकी, राज्य में सरकार उनकी। मोदी जी कहते हैं कि देश के दूसरे वल्लभ भाई पटेल अमित शाह है और आपकी घुसपैठिया सरकार उनकी। या तो मोदी जी उस समय गलत है या अभी गलत है। जनसुराज पर आपको इतना क्यों भरोसा है? सरकार बना रहे मैडम, हम लोग भरोसा क्या रहे? युवाओं की उम्मीद है, बिहारियों की उम्मीद है। आपने पूछा उनसे कि शिक्षा, इन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी खोल दिए, शिक्षक इन्होंने एक बिल्डिंग बना दिया है, ना वहाँ शिक्षक है ना विद्यार्थी हैं। स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। अभी भागलपुर यूनिवर्सिटी की कहानी बता देते हैं। एबीवीपी और आरजेडी के लोगों ने उनके रूम में घुसकर और इतनी मारपीट की, FIR हुआ है। तो ये इनका शिक्षा का मॉडल है। जन स्वराज के डर से नीतीश कुमार ने 400 को 1100 किया। जन स्वराज के डर से अभी चुनाव के 15 दिन पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का लॉलीपॉप बांट रहे हैं। एक सवाल है सर मेरा आपसे, क्या जनसुराज जिस तरीके से अपना प्रचार कर रही है, क्या लगता है उससे आप लोग को डर है कहीं? बड़ गए हो तो बैजू आयो, ठीक है। ये क्या इनका जो मुखिया है वो खुद किसी काम के नहीं है। वो पूरा देश घूर के पैसा इकट्ठा करके आए और यहाँ आए कि अब सरकार, हमारे पार्टी में वो थे, उनको सम्मान दिया गया था, प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उस सम्मान को भी ठुकरा के अपने आप को सोचे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जनसुराज से कहीं आप लोग को नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, पूरे बिहार में
जनसुराज का हर जगह जमानत जब्त होने वाला है और प्रशांत किशोर जी अपने पैसा बचाने के लिए ऐसे फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं प्रशांत किशोर को। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां अल्पसंख्यक वोट देंगे वहां राजद महागठबंधन नहीं देना चाहिए। तो बी टीम किसकी है वो स्पष्ट शब्दों में आता है। वो कभी नहीं कहा कि भाजपा जहां उम्मीदवार देगा वहां उम्मीदवार हम नहीं देंगे। एक बात बताइए, आप लोग को कहीं नुकसान तो नहीं होने वाला जनसुराज से? देखिए, तेजस्वी जी के पीछे इस बार देश की और राज्य की जनता स्वतः तैयार है, किसी की भी जरूरत नहीं है। लोगों ने देख लिया है, उन्होंने कहा है, जो कहता है तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। देखिए, बदलाव होगा। इन लोगों के पास में कुछ थियोलॉजी छोड़ के कुछ है नहीं। जो बिहार का विकास मॉडल है, जो एनडीए की सरकार है, तेज रफ्तार है, जो विकसित बिहार का मॉडल है वही बिहार में चलेगा। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और 11 तारीख के चुनाव में भी स्पष्ट परिणाम दिखेगा। एनडीए जीत रहा है इस बार। बिल्कुल 100% एनडीए जीत रही है। बिहार फर्स्ट बिहार। कुछ बदलाव होगा, आप लोग कुछ बदलाव ला रहे हैं? बिल्कुल, जो बिहार के 23% युवाओं की आवाज जनसुराज है और हम लोग दोनों का इतना वोट काटेंगे कि इन दोनों साफ हो जाएंगे। तो वोट काटेंगे भैया, सबके अलग अलग अपने अपने दावे हैं। अब देखिए, तो ये थे, आप सुन रहे थे सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को, जिन्होंने बताया कि अब तक कितना कुछ काम हुआ है या आगे क्या कुछ काम होने वाला है। तो यहाँ पर आम जनता की भी जो मन में बातें थी वो भी हमने रखी और ये जानने की कोशिश की कि बिहार में आखिर किसकी बहार होने वाली है और आखिर कौन मुख्यमंत्री इस बार 2025 में बनने वाला है। तो ये जानने के लिए कि आखिर बिहार में किसकी होने वाली है बहार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।